देखो एक चीज़ हम बताते हैं तुमको। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जिसको क्लास में बात समझ में नहीं आती है ना, तो उस्ताद से पूछने में शर्माते हैं। क्यों शर्माते हैं, उसकी वजह हम बता रहे हैं तुमको। शर्माते इसलिए हैं कि अगर हम पूछेंगे ना उस्ताद से तो दूसरे साथी को पता चलेगा, तो वो ये समझता है कि अगला साथी समझ चुका है और हम नहीं समझे हैं। तो अगर हम पूछेंगे उस्ताद से तो अगला साथी समझेगा कि कैसा है कि क्लास में समझता भी नहीं है। ठीक है, तो इस शर्म की वजह से उस्ताद से वो पूछता नहीं है। ठीक है, उस्ताद से नहीं पूछता कि यहाँ पर की बात समझ में नहीं आई। ये शर्म जिसने किया ना, उसको पढ़ना नहीं आ सकता। मेरा रिकॉर्ड है कि क्लास में बहुत अच्छे से हम समझते थे अपनी किताब को, लेकिन उसके बावजूद अपने क्लास में सबसे ज़्यादा हम ही पूछते थे उस्ताद से अगर कोई बात समझ में नहीं आई। तो अगर हम ये समझने लगते कि हमको क्लास में समझ में आ रहा है और हम इस शर्म की वजह से अपने उस्ताद से नहीं पूछते कि हज़रत ये बात हमको समझ में नहीं आई, समझा दीजिए, तो सही बात बता रहे हैं कि मेरे इल्म में जो अभी बढ़ोतरी है ना, वो बिल्कुल एकदम लो दर्जे का हो जाता। क्योंकि अपने शर्म की वजह से हम नहीं पूछ पाते ना। जो हम पूछे वो भी इल्म आ गया, और जो पहले से मालूम था वो तो था ही था। और मेरे पूछने की वजह से बहुत सारे बच्चों को भी पता चल जाता है। बहुत सारे बच्चे नहीं समझे होते हैं, कोई पूछता नहीं है। ठीक है, तो मेरे पूछने की वजह से कितनों का भला हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए पूछा करो। ये बात समझ में नहीं आ रही है तो पूछा करो, समझे। पूछने में शर्म महसूस मत किया करो। और उस्ताद को अगर कोई बच्चा जांचने के लिए पूछता है ना कि देखें उस्ताद मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, वो बच्चा अपने आप पर जुल्म करता है। इसलिए उस्ताद को कभी जांचने की कोशिश मत करना। वो तुम्हारे उस्ताद हैं, उनसे अदब के दायरे में रहते हुए सवाल करो कि हज़रत ये बात समझ में नहीं आई, इसको समझा दीजिए। तुम्हारे पूछने में खुलूस होगा ना, तो जो बात उन्होंने क्लास में बताते हुए नहीं समझाया था या वो नहीं समझा पाए थे, तुम्हारे पूछने खुलूस की बरकत की वजह से, तुम्हारे इखलास की बरकत की वजह से अल्लाह ताला उनके जहन में बात डाल देगा और वो एकदम बिल्कुल सटीक जवाब देंगे और तुमको फ़ौरन समझ में आ जाएगी बात। और ऐसा मेरे साथ हो चुका है। हम अपना वाक़या बता रहे हैं। मेरे चंद उस्ताद क्लास में पढ़ाते हुए जब समझा रहे थे तो वो ऐसा समझाया कि हमको बात समझ में नहीं आई, और मेरे साथ साथ कई सारे साथियों को नहीं आई। लेकिन जब मैंने उनसे खुलूस के साथ पूछा, ठीक है, एक दर्द के साथ कि हाँ वाक़तन हमें ज़रूरत है पूछने की, हमने पूछा, उन्होंने इस तरह समझा दिया कि ऐसा लगा कि जैसे हम ये तो एकदम पानी पानी हो गया। ये इबारत जो है, ये जो लाइन है जो हम जिसमें हम फंस रहे थे, वो तो पानी पानी हो गया, एकदम पूरा समझ में आ गया। हालांकि क्लास में उस तरह नहीं समझाया था उन्होंने। तो ये कभी कभी पूछने की बरकत भी होती है। और यही तुम जांचने के लिए पूछो तो फिर वो अलग खफा होंगे। तुम्हारे इल्म पढ़ने का जो फ़ायदा है वो तुमको फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि इल्म का मतलब क्या होता है? इल्म का मतलब होता है अदब। सबसे पहला मतलब होता है। इल्म तो शैतान के पास भी ना है जी। शैतान के पास तो इंसान से ज़्यादा इल्म है, लेकिन वो अदब से महरूम है ना। तो अगर इंसान इल्म सीख रहा है, अगर उसके पास अदब नहीं है, तो फिर वो शैतान वाला इल्म सीख रहा है ना। आ रही ना बात समझ में? इसलिए जब भी पढ़ो, जब भी कुछ सीखो, तो कोशिश करो कि इल्म से पहले अदब भी सीख लें। ठीक है, पूछने में नहीं शर्माओगे अब तुम लोग। हाँ, कोई भी पूछेगा हाथ उठाए, हाथ ऐसे उठाए, और फिर उसके बाद हम उससे सवाल करेंगे कि हाँ क्या पूछना है, पूछो। हो गया, चलो।